Hello student, good morning. I am Harish from Adarsh Balniketan Senior Secondary School. Welcome to you in ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने कंप्यूटर की क्लास में कुछ RBSC बोर्ड के कुछ चैप्टर पढ़े थे। वो चैप्टर भी NCERT बुक के अंदर हैं। तो NCERT बुक के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उनके चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया, यानी उसका जो इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, इमर्जिंग ट्रेंड्स आर्टिफिशियल है, अभी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, यानी इन फ्यूचर एंड अभी जो करंट टाइम में जो यूजेज हैं उनके बारे में। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन जो लैंग्वेज है, तो पाइथन लैंग्वेज का जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, वो चैप्टर नंबर 3 में है। फिर पाइथन लैंग्वेज वर्किंग विथ लिस्ट एंड डायरेक्टरीज है। फिर है अंडरस्टैंडिंग डेटा क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ नमपे, एरे वगैरह हैं। डेटाबेस का कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो ये कुछ यहाँ पर 8 चैप्टर हमें पढ़ने हैं 11वीं क्लास में। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर का एक बेसिक यहाँ पे बताया गया, इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताया गया। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 8 चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्यूटर सिस्टम, उसको हम आज पढ़ते हैं। तो ये जो बुक है मार्केट में भी अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हो और इसके वीडियो मैं आपको कंटिन्यू भेजता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास PDF इनकी मैंने सेव कर ली हैं, और ये है फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन यानी कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर क्या है, एक बिजली से चलने वाली डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, इनपुट करती है, प्रोसेस इन एंड जनरेट रिजल्ट आउटपुट। यानी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बाय थ्रू इनपुट डिवाइस, then processed data as per the processed data by computer as per user instruction and generate a result in the form of information। मीन्स ये है कि कंप्यूटर क्या एक बिजली से चलने वाली मशीन है जिसमें डेटा और निर्देशों को हम इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, ठीक है, और उन डेटा को प्रोसेस किया जाता है, एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन, यूजर के निर्देशानुसार। जैसे यूजर कहेगा उस प्रकार से उनको हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है एक इंफॉर्मेशन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कोई भी मशीन होती है, वो मशीन क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत सारी मशीन होती हैं, घर में वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, मिक्सर है, तो ये सब क्या करते हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बट इनमें कुछ ना कुछ इनपुट होता है। जैसे वॉशिंग मशीन में क्लॉथ है, पानी है, कपड़े धोने का पाउडर है, ये सब हम इन करेंगे, उनको प्रोसेस करेंगे, और आफ्टर दैट हमें क्या मिलता है, प्रोसेस करने के बाद में हमें धुले हुए कपड़े मिलते हैं। फ्रीज है तो उसके अंदर हम पानी रखते हैं, वेजिटेबल्स रखते हैं, और उनको प्रोसेस करें तो हमें कोल्ड वेजिटेबल्स हैं, बर्फ है, आइस है, ये सब मिलता है। तो ये कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो कंप्यूटर में क्या इनपुट होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है, उनको प्रोसेस किया जाता है एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन। जैसे यूजर कहेगा वैसे प्लस करना है, माइनस करना है, वो सब यूजर के अकॉर्डिंग करता है। उसके बाद में हमें क्या मिलता है, आउटपुट। तो आउटपुट में क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन, क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन और रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो कंप्यूटर अलोंग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड ए कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट कि इसमें क्या है कि
कंप्यूटर के साथ में और क्या क्या, जैसे कुछ इसके साथ में एडिशनल कंपोनेंट हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इसके एक मिनट, वो हाँ, तो स्टूडेंट क्या है कि एक कंप्यूटर अलोंग विथ एडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि एक कंप्यूटर के साथ में हम कुछ एडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसके साथ में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो ये एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। अब है नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी कॉम्प्राइज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का जो प्रथम भाग होता है, पहला भाग होता है, वो क्या होता है, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट। यानी ये इसकी जो प्राइमरी जो होती हैं, इसके जो अटैचमेंट होते हैं, इसके साथ में इक्विपमेंट जुड़ते हैं, वो क्या है, एक तो सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है एंड स्टोरेज डिवाइस। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले सीपीयू की बात करते हैं, फिर मेमोरी है, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ये सब हमें पढ़ेंगे। अब देखिए बात करते हैं सीपीयू की सबसे पहले। तो सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें देखो 3 पार्ट होते हैं। इसमें सीपीयू को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। इसके जो पार्ट होते हैं, इसके अंदर जो इंटरनल वर्किंग करता है सीपीयू, और ये सीपीयू क्या होता है, सीपीयू भी एक मेमोरी की तरह ही होता है, कंप्यूटर की मेमोरी है। जैसे ह्यूमन बीइंग के पास में माइंड होता है, ब्रेन होता है, तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, डेटा को इनपुट करता है और उनको प्रोसेस करने के बाद में उनको क्या कर देता है, आउटपुट। तो आउटपुट करता आउटपुट डिवाइस से और इनपुट करता इनपुट डिवाइस से। जो सीपीयू है वो उसको हम करते हैं, इसके जो देर आर 3 पार्ट्स, 3 यूनिट्स। तो सबसे पहले जो यूनिट होती है वो होती है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट जो होती है वो भी इसको अपने सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइड किया है और प्राइमरी में। दूसरी जो यूनिट होती है इसकी कंट्रोल यूनिट, और नेक्स्ट होती है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। देखो ये जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हैं, ये क्या करती हैं, डेटा को स्टोर करने का काम करती है। जैसे अपने माइंड में अपने पास कुछ भी हम लर्न कर लेते हैं तो अपने माइंड में क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर डेटा और इन्फॉर्मेशन मेमोरी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जैसे ही यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और प्राइमरी मेमोरी क्या करेगी, उसको एएलयू को सबमिट करती है, और कंट्रोल यूनिट उनको कंट्रोलिंग करता है कि जो वर्क हमने इसको सबमिट किया है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, वो अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो वो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से एएलयू इसको कंप्लीट करके दे देगा, और जो मेमोरी है वो क्या करेगी, आउटपुट डिवाइस के पास भेज देगी कि ये वर्क जो आपने दिया था ये सीपीयू के द्वारा पूरा हो गया है, और आउटपुट डिवाइस को इसको सबमिट कर देगी। अगर आउटपुट डिवाइस को नहीं करने तो फिर सेकेंडरी मेमोरी में इसको स्टोर करके रखा जाता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, एएलयू है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी है, इनके ऊपर सब कंट्रोलिंग का काम करता है, ये नियंत्रण का काम करता है। तो ये था सीपीयू। तो सीपीयू का आपको डायग्राम आपको कॉपी में करना है, इसके नोट्स में आपको अलग से सेंड कर दूँ, वो आपको अलग से लिखने हैं, कॉपी में लिखते रहना है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में भी आप थोड़ा सा इसको केयरफुली थोड़ा सा पढ़ लें। चलो थोड़ा सा देखते हैं इसको। देखिए, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैरीज आउट ऑफ एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजली रेफर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो मैंने बताया था कि कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। इट इज़ ए कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर ऑल्सो, इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। फिजिकली एक सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन ए मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो ये किससे बना होता है, ये बना होता है आईसी से, ठीक है, माइक्रोचिप से बना होता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड। उन माइक्रोचिप्स को क्या बोलते हैं, आईसी। तो आईसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और इस ये जो मटेरियल ये किससे, कौन सी जिससे बना, जिस मटेरियल से बना होता है उसका नाम होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से ये मैन्युफैक्चर होता है।
इसके बाद में देखिए सीपीयू गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन, सीपीयू किसको इंस्ट्रक्शन देता है, गिव इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, दो चीज देखिए, सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम्स, तो ये क्या देता है हमें, इंस्ट्रक्शन देता है और डेटा किसके थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू। द सीपीयू देन फेच द प्रोग्राम एंड डेटा, और सीपीयू इसके साथ में क्या करता है, फेच करता है, फेच यानी उसको एक्सेस करता है डेटा को, इसको प्रोग्राम और डेटा को फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से लेके आता है यानी इनपुट डिवाइस से लेके आता है, एंड परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, और उससे रिलेटेड कोई भी अर्थमेटिक यानी कि जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और लॉजिकल ऑपरेशन है उनको एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, जैसे हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग सीपीयू वर्क करेगा, और लास्ट में जो भी रिजल्ट निकला है उसको हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे, उनको हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे रिजल्ट बैक टू मेमोरी वाइल प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग तो द सीपीयू स्टोर द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन द लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर, और ये जो प्रोसेसिंग चल रही होती है जब तक सेकेंडरी मेमोरी में रिजल्ट स्टोर नहीं होगा, यानी जो प्रोग्राम्स रनिंग कंडीशन में होते हैं वो जिस मेमोरी में रनिंग कंडीशन में होते हैं जहाँ पर उनके ऑपरेशंस होते हैं वो उस मेमोरी को हम बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना इसके ऊपर। तो रजिस्टर क्या है, तो इंस्ट्रक्शन इज ए लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर, ये लोकल मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके यूज़र के अकॉर्डिंग जो ऑपरेशन रन किया है, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है वो ऑपरेशंस यहाँ पर होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट है, MU का मतलब मेमोरी यूनिट है, तो देर आर 3 यूनिट्स आर अवेलेबल इन CPU। नेक्स्ट स्टूडेंट, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। देखो इनपुट कुछ होते हैं इनपुट डिवाइस, कुछ होते हैं आउटपुट डिवाइस, और कुछ होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस तो वो होती हैं जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है यानी कि CPU तक हम कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा उस तक देते हैं। ठीक है, वो डिवाइस होती हैं जो CPU तक डेटा को पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जो CPU के पास है वो हम तक यूज़र तक दिखाने के लिए, यूज़र को व्यू करने के लिए, यूज़र के पास हार्ड कॉपी देने के लिए, वो यूज़र से हमें डेटा प्राप्त करना है, और सॉरी CPU से हमें डेटा प्राप्त करना है तो आउटपुट डिवाइस, और CPU को हमें डेटा देना है तो इनपुट डिवाइस। और कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जिनको हम इनपुट आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, जिनसे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, इन भी कर सकते हैं, CPU तक पहुंचा भी सकते हैं और CPU से वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस में क्या होता है स्टूडेंट, द डिवाइसेस थ्रू विच द कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू ए कंप्यूटर, यानी जो सिग्नल हैं वो CPU तक, कंप्यूटर तक भिजवाने का काम करती हैं यानी सेंड करती हैं, आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइस, वो क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डेटा सिग्नल डिजिटल फॉर्म, यानी जो सिग्नल होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, एनालॉग में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कीबोर्ड से वहाँ पर कोई भी आपने नंबर प्रेस किया तो वो डायरेक्टली क्या है, वो उसके पास वो करंट के थ्रू ही तो जाएगा, और जो करंट होता है वो क्या होता है, एनालॉग सिग्नल होता है, और फिर वो जो एनालॉग सिग्नल होता है वो स्क्रीन पर बन जाता है एक नंबर के फॉर्मेट में, और नंबर का फॉर्मेट जो होता है वो जो सिग्नल बनते हैं वो एक डिजिटल फॉर्म होता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स जो इनपुट डिवाइस जो है इनका जो मेन वर्क क्या है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके CPU को देना। ठीक है, सम एग्जांपल्स हैं इसके, कीबोर्ड माउस स्कैनर, टच स्क्रीन एक्सेट्रा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या यूजेज हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो मेन जो इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स हैं हमने देखे, कीबोर्ड माउस स्कैनर टच स्क्रीन वगैरह। तो कीबोर्ड आर ऑल्सो अवेलेबल टू हेल्प द यूजली इंपायर्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा को सेंड करने के लिए कीबोर्ड का यूज हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, डेटा इंटर्ड
थ्रू इनपुट डिवाइस इज ए टेम्परेरी स्टोर इन द मेन मेमोरी। अब जब डेटा इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर के पास जाते हैं तो ये टेम्परेरी एक बार क्या हो जाते हैं, रैम के अंदर, जो कि मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर ये जाके स्टोर होते हैं। फिर इनको क्या कर किया जाता है, प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। एंड जब वो अपने यूज़फुल हैं तो हम क्या करेंगे, उसको परमानेंट स्टोर कर देंगे। परमानेंट स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी और जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह में इसको हम स्टोर करके रख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आउटपुट डिवाइस। तो स्टूडेंट आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं कि आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जो सीपीयू से हमें डेटा मिलता है। द डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन, यानी जब उनको प्रिंटर से हम कोई भी प्रिंट निकालते हैं तो वो एक फिजिकल प्रोडक्शन हो गया, और डिस्प्ले पे हमें मॉनिटर पे कुछ देखना है तो वो एक डिस्प्ले सिस्टम हो गया। तो ठीक है, तो यानी कि रिसीव डेटा फ्रॉम एक कंप्यूटर, कंप्यूटर से डेटा को हम रिसीव करते हैं तो उनकी जो डिवाइस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, कॉल्ड आउटपुट। इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यानी कि ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन यानी कि यूज़र यानी कि हम जिस फॉर्म में समझते हैं, इंग्लिश में पिक्चर है, फोटो है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें देते हैं। जैसे कि मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ह्यूमन बीइंग जो अंडरस्टैंडेबल जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनमें कन्वर्ट करके हमें सबमिट करते हैं। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ यहाँ पे प्रिंटर के बारे में बताया नेक्स्ट में। तो प्रिंटर को हम अलग से भी एक टॉपिक पढ़ेंगे। प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट आउटपुट इन फिजिकल हार्ड कॉपी। जैसे कि आपने एक एप्लीकेशन लिखी कंप्यूटर में, वो जो एप्लीकेशन है वो कंप्यूटर में है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी है, उसको जब प्रिंटर के द्वारा हम निकाल लेते हैं, प्रिंट निकाल लेते हैं उसका, तो वो क्या बन जाती है, हार्ड कॉपी। देर 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज प्रिंटर आर इंकजेट। तो यहाँ पे 3 प्रकार के जो प्रिंटर हैं मोस्टली वो बताए गए हैं, यूज़ किए जाते हैं, इंकजेट, लेजरजेट एंड डॉट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो, इंकजेट जो प्रिंटर होता है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। नॉन इम्पैक्ट का मतलब बिना चोट किए हुए प्रिंट करना। तो जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, अगर कलर प्रिंट निकालना है तो भी हमें इंकजेट प्रिंटर का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, अलग अलग कलर की स्याही है, 4 कलर की इंक हम टैंक में डालते हैं, वहाँ से एक पाइप डाल के एक नोजल सिस्टम होता है और उससे बहुत स्पीड से पेपर पर बौछार करते हैं, स्पीड से उसको प्रिंट करते हैं। कोई भी पिक्चर है, कोई भी टेक्स्ट है, हम प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा इसमें प्रिंटर के बाद में इंकजेट प्रिंटर के बाद में है लेज़र जेट प्रिंटर। तो लेज़र जेट प्रिंटर क्या होता है स्टूडेंट, लेज़र जेट प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है, फोटोकॉपी टेक्निक पे, यानी कि उसके अंदर ड्रम लगे होते हैं और पहले उसको पूरे डेटा को कैप्चर करके ड्रम पर प्रिंट कर देता है, और इसमें ड्राई इंक पाउडर ब्लैक कलर का होता है और उसका यूज़ करके पेपर पर प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये बहुत पहले के प्रिंटर हैं डॉट मैट्रिक्स वगैरह, इनको इम्पैक्ट प्रिंटर भी बोला जाता है। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, चोट करके प्रिंट करना। फॉर एग्जांपल लोहे की छड़ पर हमने कोई भी लोहे की छड़ ली, उसके ऊपर हमने ए प्रिंट कर दिया, किसी पे बी प्रिंट कर दिया, किसी पे सी प्रिंट कर दिया, उस ए को स्याही में भिगे हुए रिबन पर चोट करेंगे तो दूसरी तरफ जो पेपर है उस पेपर पर वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यानी कि ये कह सकते हैं चोट करके जो प्रिंट किया जाता है, तो वो जैसे कि एक डॉट डॉट, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पिन होती हैं, वो सारी पिन क्या करेंगी, डॉटेड डॉटेड करके कोई भी कैरेक्टर को प्रिंट करती हैं, तो वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इनको अलग से स्लाइड में भी मैं आपको भेज दूंगा अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। इसके बाद में है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिस्ट्री। कंप्यूटर ऐसे ही नहीं कि भी आज जो पॉकेट में मोबाइल लेके हम घूम रहे हैं, तो वैसे नहीं कि इतना ही बड़ा बना था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर है, वर्ड है, वो कंप्यूट से, कैलकुलेट से, काउंटिंग से आया। काउंटिंग यानी कि गणना करना, गिनती है। अब काउंटिंग की स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, तो यहाँ पे 500 BC यानी बैक सेंचुरी में, इससे भी पहले मेसोपोटामिया एक कंट्री है, वहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट हुई थी।
इसके बाद में 500 BC यानी बैक सेंचुरी में सबसे पहला जो डिवाइस बनी थी वो बनी थी अबेकस काउंटिंग डिवाइस। ये कोई कंप्यूटर नहीं था, सिर्फ काउंटिंग डिवाइस थी अबेकस। तो अबेकस क्या है? कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूट टू आर इन्वेंशन ऑफ अबेकस। आजकल अपने स्कूलों में और आंगनबाड़ी हैं तो वहाँ पर छोटे बच्चों को जो काउंटिंग सिखाई जाती है वो अबेकस के थ्रू से ही समझाई जाती है। ऑलमोस्ट 3000 ईयर अगो, इससे 3000 साल पहले इसका यूज़ किया गया था। वॉज ए मैकेनिकल डिवाइस कैपेबल डूइंग सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन ओनली। प्लस माइनस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। इसके बाद में 1642 में ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड ए मैकेनिकल कैलकुलेटर। ब्लेज पास्कल के द्वारा एक मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था इसका जो नाम था एज ए पास्कल कैलकुलेटर, अपने नाम पे इसका नाम रख दिया था और ये फिर इसको पास्क लाइन भी बोलते थे। ये जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर एक होता है इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर तो होता है ऑटोमेटिक, वो जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है या फिर कोई बैटरी वगैरह से चलता है। तो वैसे ही जो मैकेनिकल कैलकुलेटर होता है ये कोई बैटरी या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता, ये ह्यूमन बींग के पावर से चलता है। जैसे साइकिल होती है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि ह्यूमन बींग के पावर से ही चलती है। वैसे ही इसको हाथ से हैंडल से इसको घुमाया जाता था और ये कैलकुलेटिंग डिवाइस रन होती थी। तो इसमें सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन हुए थे टू नंबर्स को डायरेक्टली। इसके बाद में 1642 के बाद में 1671 में पास्कलाइन कैलकुलेटर को कुछ अपडेट किया गया 1671 में। और जो साइंटिस्ट था वो था गोटफ्रीड लीबनिज। उसने इसमें कुछ चेंजेस किए और इसमें एडिशनल फीचर्स ऐड किए। फिर वो ऐड करने के बाद में इसमें मल्टीप्लेक्शन और डिवीजन भी होने लग गए थे। में यूज़ की गई थी। इसके बाद में 1890 में हरमन होलीरथ, ये अमेरिका में पीपल काउंटिंग हुई थी, जनगणना का काम हुआ था, तब ये जो टेबलेटिंग मशीन है हरमन होलीरथ के द्वारा डिजाइन की गई मशीन यूज में ली गई थी। और इस मशीन में डेटा स्टोर ऑन द पंच कार्ड, और डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड, आजकल डेटा को स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव हार्ड डिस्क होती है ना, क्लाउड स्टोरेज होती है, वैसे ही इस टाइम पंच कार्ड होता था, पंच कार्ड में डिटेल से स्टोर की जाती थी। इट इज़ द कंसिडर्ड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग की जो स्टार्टिंग हुई थी वहाँ पे थी। फिर 1937 में ट्यूरिंग मशीन आई थी। द ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट वाज ए जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल मशीन दैट वाज कैपेबल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एक्सिक्यूटिंग द प्रोग्राम फॉर द पंच कार्ड। यानी जो ट्यूरिंग मशीन थी तो ये क्या थी? जनरल पर्पज प्रोग्राम के लिए बनाई गई थी। कुछ इसमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट हो गए थे 1937 पे। 1945 में ईडवेक है, इनिक है, ये पहले आ गई थी 1924 में। ईडवेक और इनिक है, ये जॉन वॉन न्यूमैन इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट स्टोर प्रोग्राम। यानी
ये जो कंप्यूटर आए थे इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम का यूज़ किया गया था कि डेटा को स्टोर कैसे किया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, इनकी जो फुल फॉर्म है ईडवेक की, यूनिक की, ये अलग से मैं आपको बता दूंगा। ईडवेक की होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल और ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिक की होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसके बाद में 1947 में ट्रांजिस्टर डेवलप हुआ था। इससे पहले के जो 1947 तक से पहले के जो कंप्यूटर डिवाइसेस थी उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, और वैक्यूम ट्यूब भी कितनी होती थी, 18,000 के एस्टिमेटेड 18,000। अब 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ होंगी तो वो रेयरली केसेस में क्या होती थी, फेल हो जाती थी, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस प्रकार से जो पहले के जो कंप्यूटर थे बहुत ज़्यादा कोई बढ़िया नहीं थे, वो काफ़ी साइज़ में ज़्यादा बड़े थे, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बहुत कम थी। 1947 में ट्रांजिस्टर आया जो इसने वैक्यूम ट्यूब की जगह रिप्लेस किया गया, और ये बेल लैब्स यूजिंग सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर का इसमें यूज़ किया गया था। जो आईसी वगैरह बनते हैं वो सेमीकंडक्टर से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में 1970 में आईसी आ गई। ठीक है, फिर आईसी आने के बाद में कंप्यूटर की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी, यानी डेस्कटॉप पीसी है ये सब बनने लग गए थे आईसी के बाद में। तो ये इसमें था इवोल्यूशन और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है पार्ट है चैप्टर, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इससे रिलेटेड कुछ पूछने के लिए मेरे से आप ऑनलाइन कनेक्ट भी हो सकते हैं।